हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर क्लिक करने के लिए। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग करियर के अंदर हमारा बस एक ही प्रॉब्लम होता है। कलर, कोई भी डिजाइन अगर हमारे पास आती है तो उसका कलर सिलेक्शन हमें कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। कलर सिलेक्शन के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और कोई भी अगर इमेज हो तो उस इमेज के रिलेटेड हमें कौन से कलर यूज करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किस तरह से हम कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंदर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे करें। दोस्तों, कलर सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट जो है वो एडोब की, उसको ओपन कर लेना है, जिसका नाम है एडोब कूलर, नाम है उसका। एडोब की कंपनी का है, जिसने बनाया है, जो हमारे कलर के लिए हेल्पफुल रहेगा ज़्यादा। इसके अंदर एनालॉग, मोनोक्रोमेटिक, ट्राइड, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपाउंड, ये सारे कलर के ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। तो यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई 3 कलर का ऑप्शन है, तो ट्राइड कलर के अंदर जाएंगे कि 3 ऑप्शन है जो आरजीबी मोड के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। कि रेड कलर मेरा ये है तो उसका ऑपोजिट कलर ये रहेगा और इसका ऑपोजिट ये रहेगा, हमारी कलर थीम के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप एनालॉग में चले जाइए। तो उसके रिलेटिव के मान लीजिए कि मुझे मेरा कलर जो है वो मुझे ऑरेंज थीम पे बनाना है, तो ऑरेंज थीम पे मुझे कौन कौन से कलर लेने चाहिए, कैसे कलर लेने चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे आपके कलर कोड कौन कौन से हैं वो भी मिल जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे रेड चाहिए, तो रेड का कलर कोड जो है वो ये है। और उसको आपको आरजीबी में चाहिए, सीएमवाई के चाहिए, कौन से मोड के अंदर चाहिए, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मोनोक्रोमेटिक में मीन्स कि आपको डार्क थीम के अंदर बनाना है, कैसा बनाना है। अगर आपको चाहिए उसके रिलेवेंट कुछ कलर चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो यहाँ के अंदर। तो आपको सेम के कोड मिल जाएगा। आरजीबी में चाहिए तो आरजीबी में, सीएमवाई के में चाहिए तो सीएमवाई के भी आपको मिल जाएंगे। फिर एनालॉग है, अगर आपको कुछ कलर चॉइस कुछ इस तरह से है कि आपको इस तरह से चाहिए अपने हिसाब से, कि मुझे येलो वाला चाहिए, ब्लू कलर थीम चाहिए, अपने हिसाब से कुछ सेट करना हो तो आप इसके अंदर से ले सकते हो। ये 5 कलर आपका यूज होंगे आपकी डिजाइन के अंदर, लेकिन ज़्यादातर हम 2 या 3 ही यूज करते हैं। अगर आपको कोई थीम बनानी है तो थीम आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे कि ऐप के अंदर हम बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के कलर्स है और डिफरेंट डिफरेंट यूज है इसके, तो डिपेंड्स कि आपकी डिजाइन कौन सी है। उसके अंदर आपको ये सारे कलर सिलेक्शन जो है वो चूज करने हैं कि आपको अपनी डिजाइन के अंदर कौन से प्रेफरेबल रहेंगे, कौन सा सेट रहेगा और कौन सा यूज होगा इसके अंदर। ये कुछ कलर कोड है, आपको हेल्प करेंगे अपनी डिजाइन के अंदर। अब बात ये है कि मेरे पास कुछ इमेज पड़ी है, उस इमेज के अंदर से मुझे कलर चाहिए, तो उस इमेज के अंदर मैं कलर लेना चाहूंगा, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इमेज, अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ से, तो आपको उस इमेज के अंदर कौन कौन से कलर है वो आप यहाँ से ले सकते हो। मान लीजिए मेरे पास ये इमेज है और मुझे इसके अंदर के कलर जो है वो चाहिए। तो देखिए, एक कलर यहाँ पे, 2 3 4 5 के 5 कलर मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मैं उसको कलर व्हील के अंदर जाऊंगा सेम, तो उसके कलर कोड क्या है वो मुझे मिल जाएंगे यहाँ से। और इन कलर कोड का यूज जो है मैं अपनी डिजाइन के अंदर कर लूंगा। ये रहा, और मैं इसका आरजीबी और सीएमवाई के मोड कलर भी है वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। और ये कलर के कोड जो है वो भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं उसको लाइट डार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे मैन्युअली भी सेट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ हम पहले इसी के ऊपर से हम अपनी डिजाइन जो है वो एज ए डेमो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप में जाएंगे, फोटोशॉप के अंदर फाइल के अंदर न्यू, तो हम 9020 बाई 1080 का साइज ले रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। इमेज जो है वो मैं यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले रहा हूँ यहाँ से। तो ये मेरी इमेज है वो कुछ इस तरह से आ चुकी है।
मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से सेट किया और मुझे ग्रेडियंट देना है तो लाइट एंड डार्क दोनों का मिक्सअप करके मैं ग्रेडियंट दूंगा। तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, ये मेरा कलर कोड। हम जाएंगे जी फॉर ग्रेडियंट और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ले लेते हैं और इसके अंदर भी है जो कलर कोड जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये डार्क वाला आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा लाइट वाला भी, डार्क वाला भी ले लेता हूँ। ये लाइट था और डार्क वाला यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, देन ओके। कुछ इस तरह से मेरा ग्रेडियंट जो है वो मिल चुका है। जी फॉर ग्रेडियंट मैं इसको फिल करने जा रहा हूँ यहाँ से बैकग्राउंड के अंदर और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो कुछ डिजाइन जो है मेरी इस तरह से बन चुकी है, ग्रेडियंट मेरा इस तरह से बन चुका है। डन। अब क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे रफली कि सिंग विथ मी। इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ। इसके कलर कौन से रहेंगे वो देख लेते हैं। ब्लैक कलर है, यहाँ से ब्लैक कलर भी ले सकते हो और ये लाइट कलर भी है, ये भी कलर है। 3 कलर में से आप कोई भी ले सकते हो। मैं फिलहाल लास्ट वाला कलर जो है उसका यूज करूँगी। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, देन ओके। तो ये फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो लाइटिंग करने के लिए मुझे दूसरे कलर का यूज करना पड़ेगा। ये वो लाइट कलर ले लेते हैं यहाँ से कॉपी, देन क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो कलर। तो अब देखते हैं ये अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये डिजाइन के हिसाब से जो यहाँ पे कलर कोड के हिसाब से वो यहाँ पे मैच हो रहा है। सेम इसकी कॉपी ले लेते हैं, अल्टर की प्रेस करके यहाँ पे मैं मी लिख देता हूँ और एक कॉपी ले लेते हैं, अल्टर की प्रेस करके यहाँ पे विथ लिख देता हूँ। साइज इसकी छोटी कर लेंगे, कंट्रोल डी करके इसको छोटा करेंगे यहाँ से। लास्ट वाला कलर जो है उसकी कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। तो ये रफली डिजाइन जो है हमारी बन चुकी है यहाँ पे। और मैं एक बैकग्राउंड है मेरे पास, उसको यूज कर लेता हूँ फिलहाल। और मोड जो भी आपको सेट करना हो अपने अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। मैं इसको पीछे रख देता हूँ यहाँ पे। ओपेसिटी जो है इसकी कम कर लेते हैं। तो डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से सिंपल बेसिक बन चुकी है। अभी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो अपने मॉडल को। बी फॉर ब्रश, ब्रश का मुझे यहाँ पे लाइट कलर चाहिए, कुछ इस तरह से ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ, कॉपी किया कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, न्यू लेयर लेंगे, ब्रश ले रहा, ब्रश की साइज जो बड़ी करेंगे यहाँ से, देन फिल। जितनी फिल करनी हो आप यहाँ से कर सकते हो। डन। लाइट कलर का भी यूज कर सकते हो आप, पेस्ट, ओके, देन फिल। इस तरह से भी आप कर सकते हो। मोड चेंज करके देख लीजिए कि कौन सा सेट हो रहा है आपकी डिजाइन के अंदर। ये लाइट कलर का भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओवरले, साइज, इसकी ओपेसिटी कम कर लीजिए। तो ये डिजाइन के कलर करेक्शन जो इश्यू आ रहा था हमें डिजाइन के अंदर, वो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। ये सिर्फ बेसिक है, आप इसको एज ए प्रोफेशनली भी कर सकते हो, लेकिन कलर सिलेक्शन करने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, आपसे एक हेल्प चाहिए कि मुझे अभी 10K फॉलोअर्स करने हैं, तो आपको ये प्रोसेस करनी है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑल की प्रेस करनी है ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।